हेलो गाइस, मैं हूं रणधीर सिंह और स्वागत करता हूं आपका लाइब्रेरी ऑफ लाइफ के ऑफिशियल वीडियो चैनल पर। आज की वीडियो का टॉपिक है द डिफरेंस बिटवीन मनी एंड वेल्थ। तो आज की वीडियो हम बात करेंगे धन यानी पैसा और दौलत के अंतर के बारे में। तो कुछ लोग कह सकते हैं कि यार अंतर क्या है, बस पैसा कमाना है, नौकरी करनी है, कमाए जाओ ना। ये इतनी छोटी बात नहीं है। अंतर है, रिचार्ड टेम्पलर ने कहा अंतर है। नव हु इज़ रिचार्ड टेम्पलर? तो रिचार्ड टेम्पलर दुनिया के सबसे शानदार मोटिवेशनल स्पीकर्स और राइटर्स में से है कि आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं उनके बारे में। तो बेसिकली हम चलेंगे उनकी परिभाषा के बारे में। फर्स्टली मनी को उन्होंने क्या कहा है? मनी मनी की डेफिनेशन क्या दी है? अर्निंग्स विच आर गेन्ड बाय पेइंग आवर टाइम। मनी विच आर गेन्ड बाय पेइंग आवर टाइम। जब हम किसी काम को अपना समय देकर करते हैं और उससे जो अपन को अर्निंग्स होती है वो मनी होती है, वो पैसा होता है। एग्जाम्पल, अगर हम कहीं पर जाकर काम करते हैं, हम कहीं पे एम्प्लॉय हैं, तो हमको जो अर्निंग्स होगी वहाँ से वो अपना पैसा होगी, वो अपनी मनी होगी। हाँ, ये कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। कुछ लोगों की अर्निंग्स कम होती है, 20,000 30,000, कुछ लोगों की ज़्यादा होती है, 2 लाख 3 लाख 5 लाख। तो इट डिफर्स। बट द मैटर इज़ कि अब वेल्थ की परिभाषा क्या है? व्हाट इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ वेल्थ? वेल्थ की डेफिनेशन बहुत शानदार दी है। द इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट। वेल्थ इज़ द इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ब्याज का ब्याज। सीधी बात है, बिल्कुल सीधी बात। ब्याज का ब्याज ही आपकी वेल्थ है। आपसे पूछूं वेल्थ क्या चीज़ है? वेल्थ के बारे में एक फैक्ट बताता हूँ। वेल्थ यानी दौलत को आप जितना खर्च कर लो, आपको खर्च करने से पहले सोचना ना पड़े। आप चाहे जितना खर्च कर लो, कभी ख़त्म नहीं होती दौलत। लेकिन पैसा एक दिन ख़त्म हो जाता है और बहुत जल्द ख़त्म हो जाता है। तो वेल्थ कभी ख़त्म नहीं होती। तो अब बात करेंगे इसको कमाया कैसे जा सकता है। तो इसी की परिभाषा आपको बताती है कि वेल्थ यानी दौलत को कमाए कैसे। दौलत की परिभाषा आपको बताती है कि दौलत कमाए कैसे। चलते हैं परिभाषा के ऊपर। परिभाषा क्या है? ब्याज का ब्याज। समझे नहीं? अब मानिए आपने ब्याज पर दिया किसी पैसे को, आपको ये आपका पैसा है, आपने ब्याज पर दिया, इससे ये ब्याज आया। अब जब आप, ये आपकी दौलत नहीं है, आप इसको वापस ब्याज पर देकर जब आपने ये दौलत कमाई तो ये आपकी दौलत है। इसको आप चाहे जितना खर्च कर दीजिए, दुनिया में कभी, ज़िंदगी में कभी ये खर्च नहीं होगी। अब इस जो सिनेरियो है, जो रिचार्ड टेम्पलर ने कहा, उन्होंने इस ब्याज की बात नहीं की जो अपन आज कर रहे हैं। ब्याज उन्होंने कहा है सोर्स और रिसोर्स को। सोर्स को और रिसोर्स को उन्होंने ब्याज के तौर पे कहा है। हमारा ब्याज कौन सा है? 2% 5%। जना अरे वो ना तो मुर्गी वाला 5% कोई ब्याज लेते ना, रो भारी ब्याज लेते ना, वो ब्याज नहीं है भाई। अब ब्याज है पहली, ये आपका सोर्स, ये आपकी इनकम का सोर्स है। यहाँ से आपको कुछ अर्निंग्स हो रही है, आपने इससे कुछ पैसा निकाल कर इन्वेस्ट करके आपने एक रिसोर्स डेवलप किया। फिर आपने इस रिसोर्स से जो आपको पैसा मिला, उस रिसोर्स के पैसे को आपने वापस लगाया और आपने एक और रिसोर्स डेवलप किया। तो जो आपका इस फर्स्ट है सोर्स, सेकंड रिसोर्स और थर्ड रिसोर्स। तो आपका जो सेकंड नंबर का जो रिसोर्स है, सेकंड नंबर का रिसोर्स है, और टोटल 3 कॉलम में से थर्ड नंबर का जो रिसोर्स है, तो ये आपकी वेल्थ है। आप इसको चाहे जितना खर्च कर दीजिए, कभी ख़त्म नहीं होगा और धीरे धीरे ये बढ़ता ही रहेगा, धीरे धीरे ये बढ़ता ही रहेगा। और एक दिन ये आपके थर्ड नंबर का जो रिसोर्स है वो इतना बड़ा हो जाएगा कि इसके कॉलम के सामने ये सोर्स और रिसोर्स के कॉलम बहुत छोटे लगने लगेंगे। एग्जाम्पल समझाता हूँ। मानिए आपकी सैलरी 1 लाख रुपये पर मंथ है। आप 20,000 रुपये पर मंथ बचाते हैं और 80,000 रुपये खर्च कर देते हैं। 20 लाख रुपये आपने बचाए, आपने 20,000 रुपये अपने महीने के बचाए, आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब आपने इन्वेस्ट किया, बचा के रखा, आपने 5 महीने के अंदर 1 लाख रुपये हो गए आपके 20,000 रुपये बचाते हुए। अब आपने उसको स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड्स, सेफ मानते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया, तो आपको वहाँ पर लगभग 20% का आपको रिटर्न मिल जाता है। तो आपके जब 1 लाख रुपये आपने इन्वेस्ट किए, तो आपको अगले महीने आपको 1,20,000 रुपये मिलेंगे। तो आपकी क्या हुआ? आपका इधर 1 लाख रुपये जो आपके पास केवल बैंक में सेविंग्स अकाउंट के लिए पड़ा था, सेविंग अकाउंट पर आपको केवल 0.6% की रिटर्न मिलती है। तो आपने उसको क्या किया? म्यूचुअल फंड्स में डाला। थोड़ा रिस्क है, लेकिन रिस्क है तो इश्क है। वेल्थ बनानी है, दौलत कमानी है, तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो 20% की अर्निंग हुई, तो इधर से आपको 20% की अर्निंग्स और होने लग गई। तो 5 महीने बाद आप 20,000 रुपये पर मंथ और कमा सकते हैं। अब जब आपने ये 20,000 रुपये कमाए, इसको वापस इसमें पुट कर दीजिए। वापस पुट करेंगे तो जब आप 5 महीने हो गए, 5 महीने बाद इसको पुट करेंगे तो वापस इससे आपको 20,000 रुपये पर मंथ की सैलरी आने लग जाएगी। तो पाँच महीने के बाद का सीनरी बताता हूँ। आपने इधर से पैसा पुट किया 20,000 पर मंथ के हिसाब से, तो इधर 1 लाख रुपये हो चुके हैं। अब ये 1 लाख रुपये आपको पर मंथ कितना रुपये दे रहे हैं? 20,000 रुपये। आपने इस कॉलम में 5 महीने बिताने के बाद 20,000 रुपये इधर पुट किए, तो इधर 5 महीने होने के बाद इधर भी 1 लाख रुपये हो जाएंगे और ये कॉलम आपको 20,000 रुपये की दौलत देगा।
तो आप हर महीने 20,000 रुपये खर्च कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब ये धीरे हर पहली बार की बात है जब आपको 20,000 मिल रहे हैं, कुछ समय बाद अगले महीने आपका 40,000 हो जाएंगे, अगले महीने 60,000 हो जाएंगे, और ये जो है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के अनुसार बढ़ता है। ये जो आपका पैसा दौलत है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के अनुसार बढ़ेगी। तो धीरे धीरे करता 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 ये जो थर्ड कॉलम है आपका इतना बड़ा हो जाएगा कि ये जो पहले वाले जो 2 कॉलम है वो आपकी इसकी बराबरी कर नहीं पाएंगे। अब आप गौर कीजिए, जो पहला आपका सोर्स है ये तो लिमिटेड है, ये सोर्स तो आपका लिमिटेड है। आपको इसने हमेशा से 1 लाख रुपये की तनख्वाह दी है, आपके बॉस ने आपको तनख्वाह दी, वो मेंटेन है, लेकिन ये जो इधर के सोर्स है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो यही आपकी दौलत है, ये आपका जो सोर्स है मेन सोर्स, ये आपका मनी है, मेन सोर्स मनी है। अगर आप इसी को मेंटेन करते तो आप कभी दौलत वाले नहीं बन सकते। तो आपको ज़रूरत है किस चीज़ की, आप सोर्स से रिसोर्स बनाइए और उस रिसोर्स से वापस एक रिसोर्स बनाइए। तो ये जो थर्ड कॉलम है आपके रिसोर्स का, यानी सेकंड रिसोर्स का आपका जो कॉलम है वो आपकी दौलत है। तो यही था दौलत और मनी के अंदर बेसिक डिफरेंस। अगर आपको वीडियो से इतनी सी नॉलेज मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस नॉलेज का आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर ऐसी वीडियोस और चाहते हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो।